सफ़र का मज़ा तब और भी बढ़ जाता है जब मंजिल खूबसूरत हो। बारिश से भीगी हुई सड़कें, पहाड़ों पर घने बादल और एक ऐसी जगह जहां नेचर आपको अपने गोद में समेट लेता है। हम जा रहे हैं लोनावला, शहर की भीड़ भाड़ से दूर, नेचर के बीच एक ऐसी जगह जो हर ट्रैवलर का सपना होती है। एक चीज़ मालूम है यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन है? क्या? दारू की बोतल। मतलब इतनी मॉडर्न शॉप है ना भाई क्या। लोनावला पहुंचते ही हवा में एक अलग ही सुकून महसूस हो रहा था। स्टेशन से निकलकर ऑटो ढूंढता हूं और अपने स्टे की तरफ निकल पड़ते हैं। बारिश की हल्की हल्की बूंदें और हर तरफ ग्रीनरी, सच में एक परफेक्ट मॉनसून गेटवे था ये। आज हम जिस प्रॉपर्टी में स्टे कर रहे हैं भाई, ये अपने आप में एक बहुत अच्छी लोकेशन है। यहाँ पर भी आप आके आराम से अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी का टूर हम कराएंगे, इसी वीडियो के लास्ट में कराएंगे। वैसे तो लोनावला में आपको कोई भी ऑफिशियली रेंटल सर्विसेज नहीं मिलेगी, बाइक या कार की रेंटल सर्विसेज नहीं मिलेगी, लेकिन हम लोग एक छोटा सा जुगाड़ लगाते हैं और हमें बाइक मिल जाती है। बाइक मिलने के बाद तो घूमने का मज़ा अलग ही होता है यार। फिर हम लोग बाइक को ले के लोनावला की सड़कों पर निकल गए मज़े करने के लिए भाई। इन हसीन वादियों को देखते हुए हमने अपनी शाम गुजारी। शाम होने लगी थी तो हम वापस अपने स्टे की तरफ लौट आते हैं। एक लंबी और एक सुकून भरे डिनर के साथ डे 1 यहीं ख़त्म होता है। सुबह होते ही हमने अपना सफ़र फिर से शुरू किया। कोई प्लान नहीं था, बस जहाँ ये रास्ता ले जाए वहीं जाना था। लेकिन भाई यहाँ का मौसम इतना अनप्रिडिक्टेबल था कि हर 5 मिनट में बारिश हो जा रही थी यार। कभी कभी तो एकदम विजिबिलिटी 0 हो जा रही थी। हम लोग बाइक राइड कर रहे हैं, सामने कुछ दिख ही नहीं रहा है। कैसा लग रहा है भाई बताओ? मजा आ रहा है भाई। ऐसा है कि हम लोग को गाड़ी चलाने में बहुत दिक्कत हो रहा है और बार बार चश्मा पोंछना पड़ रहा है भाई। एक तो ऐसे ही कुछ दिख नहीं रहा, चश्मा खुद पानी से भर जा रहा है, ठंडा भी लग रहा है। चलिए बैठ जाइए। हम तो दवा भी खा गए हैं, बीमार हो गए हैं। तुम बोल रहे थे बैठिए बैठिए, सिट सिट। अब थोड़े व्यूज अच्छे और दिखेंगे क्योंकि बारिश रुक गई है ना। बैठ जा बेड़ू। और ऐसे ही चलते चलते हम कहीं खो गए। एक पॉइंट पर आकर रास्ता ही खत्म हो गया। फिर हमें पीछे मुड़ना पड़ा। तो भाई अभी हम लोनावला के सड़कों में घूम रहे हैं। अभी किसी डेस्टिनेशन पे तो नहीं जा पाए हैं, लेकिन रास्ते इतने अच्छे हैं। किसी भी पल बारिश रुक जा रही है, किसी भी पल स्टार्ट हो जा रही है। कभी व्यू दिख रहा है, कभी कुछ नहीं दिख रहा है। तो भाई मज़ा तो आ रहा है भाई, रास्तों का ही मज़ा है। फिर हम डिसाइड करते हैं, गूगल मैप्स खोलते हैं और वहाँ पे कुछ स्पॉट सर्च करते हैं कि हमारे आसपास कौन से अच्छे अच्छे स्पॉट्स हैं। भाई रास्ते में हम लोग रुके थे एक जगह, तो कुछ ऐसा व्यू आया है तो हम लोग थोड़ा सा पैदल चल के उधर जा रहे हैं कि उस पार क्या है देखने। अभी हम ये जो लोकेशन पर आए हैं और ये जो फ्लावर्स हैं लावेंडर कलर के, ये कोई ऐसे नॉर्मल फ्लावर्स नहीं है। इस फ्लावर को यहाँ लोनावला में एज अ फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि ये 7 सालों के बाद ये फ्लावर्स आते हैं। ये जो ब्लूम कर रहे हैं फ्लावर्स, जब हम विजिट किए थे यहाँ पे तो उस टाइम हमें नहीं पता था। हम तो बस रास्ते से गुजर रहे थे, दिखा तो रुक गए। लेकिन ये वीडियो काफ़ी टाइम बाद एडिट हो रही है, तो इस बीच मुझे पता चला था कि ये जो लोकेशन है ये लोनावला में एक बहुत हॉटस्पॉट है। मतलब ये 7 साल में एक बार आता है और इसे एज अ फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पे लोग विजिट करते हैं, अपने फ़ोटोज़ क्लिक कराते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं। और ये जो फ्लावर्स हैं ये 7 साल बाद आते हैं यार। हमें तो उस टाइम पता ही नहीं था, लेकिन जब पता चला तो काफ़ी लकी फील हुआ। अभी हम लोग आए हुए हैं शिवलिंग पॉइंट और यहाँ से क्या व्यू है भाई। मतलब
తన రూపాన్నందించావే గుట్టుగా ఓ తను ఎవరే నడిచే తారా తళుకుల ధారా తను చూస్తుంటే तो गाइज हम लोग लाइन पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं। पॉइंट आ गए हैं। कैसा अभी तो मौसम साफ हुआ है तो अभी सब कुछ दिख रहा है, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले इतनी बारिश हो रही थी कुछ नहीं दिख रहा था। स्ट्रगल है ब्रो, इसी का नाम तो ट्रैवलिंग है। अब हमारी ये ट्रिप और भी एक्साइटिंग होने वाली थी, क्योंकि अब हम बढ़ रहे थे एक बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल की तरफ। लेकिन ये रास्ते बहुत खतरनाक होने वाले थे, कोई इंसान तक नहीं दिख रहा था, ऊपर से ये मूसलाधार बारिश। भाई आए थे हम लोग काटेल धार वाटरफॉल का ट्रैक करने के लिए, लेकिन आते आते हम लोग को 3 बज गया है। और ये जंगल इतना सुनसान है ना कि कोई आदमी नहीं दिख रहा है। पूरे रास्ते में लगभग 6-7 किलोमीटर का रास्ता था और सिर्फ एक कार दिखी और 2 बाइक दिखी। फिर यहाँ जब हम लोग आए तो एक लोकल ने बताया कि भैया 2 घंटे का नीचे आपको हाइक करके जाना है, फिर 2 घंटे ट्रैक करके वापस यहाँ आना है। तो 3 बज रहा है, आते आते हमें अंधेरा हो जाएगा, 5-6 बज जाएगा। और ये पूरा सुनसान जंगल है, कोई है नहीं, और ट्रैक करते हुए भी कोई दिख नहीं रहा है यहाँ पे। तो हम लोग रिस्क नहीं लिए हैं और इस ट्रैक को और इस वाटरफॉल को अवॉइड कर रहे हैं फ्यूचर के लिए। भाई एनर्जी के लिए रेड बुल भी ले लिए थे यार हम लोग, लेकिन कोई बात नहीं, कभी फ्यूचर में ट्रैक कर लेंगे। रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं है यार, क्योंकि जंगल में पूरा ट्रैक है और अंधेरा हो जाएगा तो आप जान ही रहे हैं भाई। जहाँ एक रास्ता बंद होता है वहाँ दूसरा नया नज़ारा खुलता है। हम अब भी वहाँ से वापस ही आ रहे थे तो हमें एक पैच दिखा, रैंडम सा, कुछ मतलब रोड वगैरह नहीं था। तो हम बस ऐसे ही सोचते हैं कि बाइक से इस पे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। और भाई ये हमारा इस पूरे ट्रिप का सबसे बेस्ट डिसीज़न था कि हम इस पैच पर आए। क्यों ये बेस्ट डिसीज़न था आप ये खुद देख लीजिए। बादल आ रहे हैं यार उड़ते हुए। अभी यहाँ सब कुछ दिख रहा था ना, अब इतना अच्छा फॉग आ गया कि ये कुछ दिख नहीं रहा है अब। क्या भाई मजा आ गया? बहुत यार। यही है भैया लोनावला। अभी हम लोग यहाँ शूट कर रहे थे और 1 मिनट के अंदर पूरी तेज बारिश आ गई। इतना तेज मौसम चेंज होता है ना यहाँ पे। चलो भाई बैठिए निकला जाए। बैठिए। बारिश, ये हम हैं और एक हमारी गाड़ी है। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, पर तभी एक डिज़ास्टर। बारिश इतनी तेज़ हो गई थी कि मेरा फ़ोन से वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था। कैमरा हम निकाल नहीं सकते थे और फ़ोन से ही रिकॉर्ड करना था, तो हम लोग फ़ोन से ही रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन हमें नहीं पता था कि आगे चल के क्या होने वाला है। भाई फ़ोन काम ही नहीं कर रहा है यार, पानी में हम लोग इसको इतना भिगा दिए हैं कि अनलॉक ही नहीं हो रहा है। दिखाओ भाई दिखाओ। हो ही नहीं रहा भाई। मेरा फ़ोन तो ऑलमोस्ट रेडी हो गया था, वो काम नहीं कर रहा था, मतलब उसका फिंगरप्रिंट टच वगैरह काम ही नहीं कर रहा था। फ़ोन अनलॉक भी हो रहा था तो अपने आप ही चल रहा था। तो फ़ोन को ऑफ़ करके हम बस ऐसे ही रख देते हैं और फिर हम लोग वापस अपने रूम की तरफ निकलते हैं। लेकिन फिर रास्ते में ये खंडाला हाईवे पड़ता है, ये लोकेशन। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा आसपास एक्सप्लोर करते हैं। ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करते हैं, मुश्किल से 10-15 मिनट के लिए आसपास घूमते हैं। फिर बारिश आ जाती है तो थोड़ा सा एक पॉज लेते हैं। फिर हम लोग इसके बाद सीधे अपने स्टे की तरफ निकल जाते हैं। हाँ तो भाई ऐसा जा रहा है अपना कुछ लोनावला का और मुंबई का ट्रिप।
मजा आ रहा है कि नहीं भाई? सबसे बड़ी बात, इतना अच्छा प्रॉपर्टी मिला है तो मजा तो आएगा ही ब्रो। बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है भाई। इसका टूर भी आपको हम बहुत जल्दी कराएंगे। जल्द नहीं, बस अभी कराएंगे, थोड़ा नहा लें। चलो बॉल नीचे करके, नीचे तुम डाली से तुम नीचे लाई तभी पूरे उठेगा। डाली 1 2 3। अब वो स्प्लैश आया है ना, इसको स्लो कर दिया जाएगा। नहीं तो भाई हमारा ये लोनावला ट्रिप का स्टे था मूडी स्टे में। मतलब यहाँ पे बहुत ही अच्छी ये प्रॉपर्टी है। यहाँ पे आपको डॉर्मेट्री से लेके हॉस्टल वगैरह, प्राइवेट रूम, रिजॉर्ट सब कुछ मिलेगा। बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, आप देख ही सकते हैं। स्विमिंग पूल है, वो भी माउंटेन व्यू के साथ। माउंटेन्स तो अभी नहीं दिख रहे हैं क्योंकि पूरा फॉग है, लेकिन जब क्लियर हो जाता है तो बहुत ही अच्छा व्यू आता है इस प्रॉपर्टी से। और अगर आपको भी स्टे करना है तो आप यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो भाई ऐसा कुछ रहा हमारा लोनावला का ट्रिप। बहुत ही अच्छा था, हमने काफ़ी इन्जॉय किया। बस लास्ट में जाते जाते हमारे साथ एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ जिसके वजह से मुझे अपने फ़ोन की बलि चढ़ानी पड़ी गाइज़। क्योंकि अभी तो ट्रिप से वापस आ चुके हैं ना, तो मैं बता दूं कि मेरा फ़ोन वो ख़राब हो गया, नया फ़ोन भी आ गया गाइज़। भाई लोनावला का तो व्लॉग यहाँ पे एंड हो रहा है। अगर आप लास्ट तक देखे हैं तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर लास्ट तक देखें हैं तो आपको एक और न्यूज़ बताते हैं कि जो हमारा अगला व्लॉग आने वाला है वो मुंबई का आने वाला है, मेन मुंबई सिटी का। वो एक स्टोरी टाइम एज अ डॉक्यूमेंट्री हम लोग ट्राई कर रहे हैं उसको एडिट करने का। तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन वो आएगा तो आपके वेट के वर्थ रहेगा वो। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू हे दीपांशु एंड स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो।